ससुराल में संदिग्ध स्थिति में महिला का शव मिलने से दहशत का माहौल। पोस्टमार्टम से शव ससुराल आया, लेकिन अंतिम संस्कार के लिए मायके ले जाना पड़ा। आखिर क्यों? यह मामला उत्तर बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के बंदरा प्रखंड अंतर्गत पियर थाना क्षेत्र के बंदरा पंचायत वार्ड संख्या 4 गोविंदपुर छपरा की है, जहां मिली जानकारी के अनुसार बुधवार सुबह एक विवाहिता की शव उसके घर से बरामद हुई। मृतका की पहचान रघुवीर शाह के करीब 30 वर्षीय पत्नी सोनी देवी के रूप में बताई गई है। घटना की सूचना पर पहुंची पियर थाना के पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया। आवश्यक कागजी प्रक्रिया पूरी कर शव को पोस्टमार्टम के लिए एसकेएमसीएच भेज दिया। इसके कुछ देर बाद फोरेंसिक की टीम भी पहुंची। घटनास्थल की छानबीन कर कुछ नमूना एकत्र किया। वैशाली जिले के बलीगांव थाना क्षेत्र से पहुंचे मृतका के पिता परमेश्वर शाह और भाभी ने बताया कि वर्ष 2016 में भाग्य नारायण शाह के पुत्र रघुवीर शाह के साथ सोनी की शादी हुई थी। रघुवीर इलाहाबाद रहता है और वहीं एक महिला के साथ उसका अवैध संबंध है। इसको लेकर वो और ससुराल के अन्य लोग सोनी के साथ मारपीट व प्रताड़ित करता रहता था। करीब 5 साल पहले इसकी शिकायत पुलिस से की थी, तो पुलिस ने सास और ससुर को गिरफ्तार किया था, मगर स्थानीय जनप्रतिनिधियों के पहल पर कागजात बनाकर उसे पुलिस से छुड़वा दिया गया था। उसके बाद 3-4 साल सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। उसके एक 7 साल का पुत्र और एक 5 साल की पुत्री भी है। फिर प्रताड़ित किए जाने पर करीब 1 साल से सोनी मायके में थी। बीते 25 अप्रैल को पति और ससुरालियों के मनाने और आधार कार्ड बनवाने व आवास योजना को लेकर सोनी बच्चों के साथ ससुराल आई थी। बीते 3-4 दिन से सोनी से फोन पर बात भी नहीं करने दे रहा था। बुधवार सुबह पड़ोस के एक व्यक्ति द्वारा सूचना मिली कि आपकी पुत्री की मौत हो गई है। हम लोग यहाँ पहुँचे तो देखे कि सोनी का शव संदिग्ध अवस्था में बिछावन पर पड़ा था। शरीर पर कई जगह पर मारपीट और सिर के बाल नोचने के जख्म थे। वो आत्महत्या नहीं की है, बल्कि ससुराल के लोगों ने हत्या कर दिया है। देवर देवरानी आदि फरार है। घर में बूढ़ी सास मौजूद थी, जिसे पुलिस हिरासत में ले लिया है। इधर देर शाम पोस्टमार्टम के बाद परिजन शव को लेकर उसके ससुराल पहुंचे, मगर वहां दाह संस्कार में कोई मदद नहीं किया। उसके बाद लोग शव को लेकर पियर थाना पर पहुंचे। इधर पियर थाना अध्यक्ष पंकज यादव ने बताया कि इस संदिग्ध मौत मामले में बरामद महिला की शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजन को सौंप दिया गया है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद ही मौत का कारण स्पष्ट हो सकेगा। मृतका के परिजन द्वारा लिखित आवेदन मिला है। इसमें दहेज को लेकर हत्या करने के आरोप में 9 लोगों को नामजद किया गया है। आगे की आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। हमरा बेटी से बात न करे से लग रहा, परसों से फोन रखवाइले रहे। सास ओकर दमाद बाहर है, सास दमाद बाहर है, सास रहे गोतनी रहे, देव रहे, सब फोन रखवा कर अब मरवा देलक। बेटी के मार कर न पता रहे करे जाए तो गाँव के लोग फोन कर कहलक जे बनवा के भेंट कर लीजिए, न तो ना अथी कर देगा, न पता कर देगा तो वो नहीं मिलेगा। से आइए, जल्दी आइए। तब वहाँ से आइए तो सास रही बैठल, पूछ लिए जे कैसे मरे, तो बोले भूत धो लेलकै, भूत से मरले, से भूत और बच्चा से पूछ ले बगाने मम्मी कैसे मरल, तो मम्मी के न मामा बुला कर ले गए, रास्ता मिल के निकाली मार दिल मरल। नेबो है पीछे, नेबो का पट्टा से मार लिया, पूरा देह भवरा उड़ा है। आँख में पैर से मार लिया, आँख में करिया भी लीला सब, गर्दन तोड़ ले है, गर्दन चप ले है, तो वो सब आदमी है, साड़ी पहना कर मार लिया, सूट उल्टा कर पहना घर के पीछे मार लगा, घर के पीछे मार कर नेबो के पेड़ तारा घर में सुता कर रख ले। आ सब हम सब अलिए तो फोन कैली, कितनो तो न फोन कैलक, फोन न उठैलक, 200 बेर फोन कैली तो फोन न उठैलक कोनो अपना घर के आदमी, आ न कोनो कहलक तो ये बगल लगल के आदमी नाम न बतैलक, खाली कहलक कि बलुआ अपना लड़की के देख लिवा करके न तो न पता कह देत। तब हम सब वहाँ से अली है, तब बुढ़िया कही कि भूत धैर्य सारा देह मार ले, मार के जो उनका बुरा हाल कर लेते। हाँ, मार के पूरा पिट्ठी फाड़ ले है। बाल में लेडीज का नाखून में बाल था। सोनी कुमारी। कितना साल शादी के हुए? 10 साल हो गए शादी के 10 हाँ, 2000। एगो लड़का एगो लड़की है। दामाद का नाम क्या है? रघुवीर शाह। बेटी की? सोनी कुमारी। कितने वर्ष की थी लगभग? 25 साल। 24-25 हाँ, 24-25 साल नहीं थे बेटी। उनके द्वारा उनको प्रताड़ित किया जाता था, सास के द्वारा? हाँ, सास के मीना देवी। हस्बैंड और
अब देवरानी भी थी, जब देवरानी घर में थी तो उसको बताना चाहिए ना, जो फ़ोन कर रहे भाभी बात कर लीजिए। तब उन लोग ना फ़ोन नहीं मेरे उठा रहे थे, उन लोगों ने मेरे फ़ोन बार बार कल 5 बजे से मैंने 7 बजे तक ननद को भी पास कॉल किए हैं और नंदोई को भी पास कॉल किए हैं। तो नंदोई का फ़ोन सुजफ आ रहा था और ननद को फ़ोन पर पूरा रिंग पहला बार आया और उसके बाद किए बार बार मेरा ननद का फ़ोन कट आ रहा था। जब हम लोग अभी यहाँ आए हैं तो मेरा ननद का फ़ोन यहाँ था, मेरा ननद का बॉडी घर में रखल था, सोलैले थी। अच्छा, जब आए तो अमृत अवस्था में थे। ननद मेरी मरल थी और ऊपर से पोलो नहीं होता है, छोटा ब्लैंकेट पतली वाले होते वो रहले थे। और जब हम लोग देखे तो मेरी ननद को एगो पैर में ब्लड लगल था, एक पैर में नाखून में कोई लेडीज़ का बाल था और ये नाखून में मेरी ननद को पूरे मट्टी भी लगल था और गर्दन में भी मट्टी, जैसे माला जो है ये लेडीज़ लोग को माला रहता है, ये माला में भी मिट्टी था, इसमें भी मिट्टी था। और जब पुलिस प्रशासन जब आए तो मेरी ननद को पीछे पलट करके देखे, पूरा पिट्ठी में इतना चौड़ा दाग था, लीला समा पड़ल था। मेरी ननद ये नहीं पता मुझे ये साड़ी पहन लेती या सूट पहन लेती। जब मेरी ननद को मृत्यु शरीर में देखी, सूट तो सही था, सूट सीधा था, पैजामी जो होता है पैजामी उल्टा पहनाया हुआ था। मेरी ननद उल्टा कैसे पैजामी, दिन में कोई उल्टा कैसे पैजामी पहन सकती है? हस्बैंड रहता है तब तो चेंज कर लेती है लेडीज़ लोग, हस्बैंड तो यहाँ था नहीं, कह रही है लोग। लेकिन बच्चा बोल रहा है पापा मेरे रात में आए थे, बच्चा जो बयान कर रही है जो मेरे पापा रात में आए और रात में भी चल गए। उनके पति जो है बाहर कितना दिन से? बाहर साल भर से है। साल भर से बाहर ही साल भर से है। अच्छा, उनके द्वारा कुछ आपके जो ननद के साथ कुछ व्यवहार अच्छा व्यवहार अच्छा नहीं था। देखिए जो मेरी सास है, मेरे ससुर है, उनको बेटी लगा करके और वो अपने खुद जलील बातें बोलते थे, मैं सास को ऐसे करूँगे ऐसे करेंगे, उसको 3 बच्चा है, मैं 10 बच्चा पैदा कर देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। मेरे नंदोई गाली देते थे, मेरे भी फ़ोन करते थे तो मैं समझाती थी, देखिए आपका बीवी है, बच्चा, आप ऐसे झगड़ा लड़ाई नहीं कीजिए, कोई भी बात होता है समझौता से बात होता है। फिर मेरी ननद बोली जो वहाँ भाभी आधार कार्ड और बनाना है से, मेरे नंदोई जी है ना वो बार कॉल करके कह रहे थे जो तुम छपरा आओ और नहीं तो तुम इलाहाबाद आओ। तो हम बोले ननद को, सोनी तुम इलाहाबाद मत जाना, जाएबो करेगी तो उसको घर जाना, लेकिन तुम इलाहाबाद जाएगी ना तो तुमको मार के फेंक देगा। हम जब बोले उसको तो बोली सही है भाभी, हम इलाहाबाद नहीं जाएंगे, हम यहीं आएंगे। यहाँ आएगी तब बोला वो लोग बोल रहा था फ़ोन पर कुटुम्बा, मादर को हम मार देंगे, तुमको हम मार देंगे। उसकी सास भी है, वो बोली तुम्हारा बाप वहाँ ज़मीन नहीं देगा, एक भाई नहीं देगा ना तो तुमको मार करके हम चरसा उतार लेंगे। आई पड़ोसन जे प्रताड़ित जो है दहेज के लिए किया जा रहा था, तो दहेज मिला है, दहेज भी मिला, दहेजों पर बात नहीं है, ऐसी बात है। बाद में सास बोली है दहेज पर जा करके। अब पड़ोसन जे इसकी चचेरी सास सिंघिया वाली, वो बार इसकी सास को आकर के उल्टा सीधा पढ़ाती थी और मेरी ननद को भी टॉर्चर करती थी। उसको देवरानी से भी हम पूछे जो मेरी ननद कैसे मरी, क्या हुआ, तो घर में रहेगी तो नहीं जानेगी जो घर में हमको क्या हुआ। आप यहाँ पर खड़ा है, हम बात कर रहे हैं तो आप नहीं सुन रहे हैं, आप मेरा दो आवाज़ पूरा आप भी सुन रहे हैं, मीडिया पर भी फैला रहे हैं ना। उस बगल में एक ये रूम में ये है, ये रूम में मेरी ननद है, तो आप कैसे नहीं जानेगी कि इस रूम में क्या हो रहा है। जब हम लोग आए उसकी देवरानी भी थी, वो भी चल गई, उसकी ननिया सास भी थी, वो भी चल गई, देवर था उसका रंजीत और एक पड़ोसन जो है अजय नाम का लड़का। हम लोग आए, हम लोग कुछ हल्ला चिल्ला, मेरी बेटी है, हमको तो दर्द हुआ ना भाई, तो हम लोग हल्ला चिल्ला किया। वहाँ सामने चैला रखल है, वो उसको भी सीन ले सकते हैं, वो घर वाले पूरा आदमी और दोनों लड़का हम लोग को मारने के लिए भीड़ गया। हम बोले क्या जब मारेगा ना तो मैं, हाँ हम लोग आए हैं तब, जब प्रशासन जब आया है, प्रशासन दूरा पर गाड़ी लगा कि बस सब मोटरसाइकिल उठाया, सबके सब यहाँ से चला गया। लेकिन ये जो कहिएगा इसको गांव समाज पट्टीदार जो आएगा वो एक भी नहीं आया है। ननद के घर में अभी कौन कौन रहते? ननद के घर में उसकी सास थी, ननद थी, ससुर थी, देवरानी थी
और नानी सास थी और 3 गो देवर यहीं थे। अभी कोई नहीं है यहाँ? अभी घर पर कोई नहीं है, भाग गया? सब भाग गया। कोई जब घर पर आए थे ना तो एक उसकी देवरानी थी और एक उसकी ननिया सास यहाँ पर बैठल थी और उसकी सास मेरी ननद को पास बैठ कर के कह रही थी जो भूत मार दिया, भूत मार दिया, भूत मार दिया, अच्छा, भूत मार दिया, हमको रनिया को भूत मार दिया। बोलते बोलते वहाँ से वो बाहर निकली, बाहर निकल के देखी जो ये लोग आई तो भागने के लिए तैयार हुए तो हम लोग एक आध लपड़ मार दे। मेरी बेटी थी भाई, हम मारे हैं, 1-2 थप्पड़ मारे हैं। बस वो भागने के लिए कोशिश की, उसको डैना पकड़ के हम आंगन में ले गए हैं। बस प्रशासन आ गया, वो भागने के लिए कोशिश की थी, प्रशासन ले गया। ननद की क्या नाम था? सोनी कुमारी। वह मम्मी को कौन मारा? मम्मी को दादी। दादी मारा? हाँ। तुम देखा था? हम सो रहे थे घर। तुम सो रहे थे? हाँ। अच्छा, हमेशा मम्मी को जो है डांटती रहती थी दादी? अच्छा, झगड़ा हो रहा था, झगड़ा होता रहता था घर में? हाँ। अच्छा, दादी खाना देते रहो तोरा? मम्मी के ना देते रहो? हम लोग ना देना मम्मियों के ना देते रहो, तोरा ना देते रहो? पापा गाली दै छौ कि ना मम्मी की? दै छै। दै छै, बोलो। की नाम भेलो तोहर? आदित्य। अजित। मामला क्या है, बेटी को हमको मार दिया है लोग। कौन मार दिया? उसका सास। सास? हाँ, आज से 25 तारीख को हमको बेटी को फ़ोन किया यहाँ से उसका सास, जो तुम आओ, तुम्हारा बच्चा का आधार कार्ड बनेगा, तुम इंदिरा आवास में घर जुट रहा है, तुम आ करके घर जुटवा लो। जब हमारा बच्ची यहाँ आई है तो 3 रोज, पहले वहीं रहते थे? हाँ, आज 1 साल से हम वहाँ रखे हुए थे। अच्छा, क्यों 1 साल से क्यों रखे हुए? उसका पति खर्चा नहीं देता था, यहाँ मारपीट करता था, उसका सास ससुर दोनों। हमेशा प्रताड़ित करता? हाँ, हम इसके लिए 3 बार थाना में भी कंप्लेन करके किए हुए हैं। अच्छा, और थाना में दोनों बाप बेटा को भी पकड़वा दिए थे। एक बार बाउंड पेपर भी बनवाए हुए थे। यहाँ का मुखिया जो पहले थे, ऐसे 3-4 साल पहले, वो जाकर के यहाँ से पंचायत कर किए हैं, तब जाकर के समझौता करके हम लड़की को भेजे। फिर लड़की को हमारे इलाहाबाद ले गया, वहाँ जाकर के करंट लगा दिया हमारे बच्ची को। अच्छा, हाँ, कितना साल हो गया शादी? 10 साल हो गया। 2016 में शादी किए थे हम इसको, आपका घर कहाँ है? पातेपुर गुसाही वैशाली। लोग अभी कैसे पता चला कि आपकी बेटी का जो है? किसी गैर आदमी ने हमको फ़ोन किए थे सुबह, जो आपकी बच्ची भागना के यहाँ रहती है। हम कहा हाँ सर रहती है, तो आपका बच्ची मर चुकी है, आकर के देखिए। तब हम लोग आए हैं वहाँ से। फिर किसी और के आदमी को यहाँ नागरिक को फ़ोन किए हैं, तब बोला जहाँ सही में मर गई है आपकी बच्ची। तब हम लोग आए हैं वहाँ से। क्या मांग करते हैं प्रशासन से आप लोग? हाँ, हमको न्याय चाहिए, हमको न्याय चाहिए, दूसरा क्या चाहिए। जैसे हमको बच्ची को मारा है उस हिसाब से उसको न्याय चाहिए। क्या परिचय हुआ आपका? मेरा नाम परमेश्वर शाह, घर कहाँ हुआ? गुसाही, थाना बलिगांव हुआ, जिला वैशाली हुआ, प्रखंड मेला पातेपुर हुआ, ब्लॉक। हाँ, गोविंदपुर गांव में आज सुबह में एक सूचना मिली थी कि एक महिला की जो है हत्या करके लाश को ग्रामीणों द्वारा रखा गया है। उस सूचना पर पुलिस गई तो महिला की पहचान सोनी देवी, पति रघुवीर शाह, ग्राम गोविंदपुर छपरा, थाना पियर, जिला मुजफ्फरपुर के रूप में हुई। इसके बाद उनके परिजन को, जो मायके पक्ष के लोग थे, उनको सूचित किया गया। तो मायके पक्ष के लोग आए और उनके द्वारा जो है ससुराल पक्ष के लोगों पर हत्या करने का आरोप लगाया गया है, दहेज के लिए प्रताड़ित करने का आरोप लगाया गया है। इस संबंध में उन लोगों के द्वारा जो है एक लिखित आवेदन 9 लोगों को नामजद करते हुए दिया गया है, जिस संबंध में प्राथमिकी दर्ज की गई है। थाना अध्यक्ष पियर पंकज यादव। दिखा दे मम्मी के करने लगे हमारे बॉडी कहाँ था? यही नहीं घर का बेड था, बॉडी यहीं पे पड़ा हुआ था? हाँ, मार के यही पर सुला दिया था। मार के यहीं पे? हाँ, मार के देखिए कट्टा के पर मट्टी लगल था, देखिए वो कमर उड़ा दिया था। गर्दन में देखिए ये पहना था, तोड़ तार के मारा। देखिए गर्दन का माला हाँ, जो है देखिए हुआ है, अब दिखा रहे हाँ, हैं। ये सब तोड़ के मारा है, इस पर सुला दिया है, यहाँ पर भी पटक करके मारा है। ये नीचे देख लीजिए, इस में सब चप्पल पर का दाग है। और सीबीआई वाला सामान ले गए हैं इधर से, आया हुआ था। हाँ, सीबीआई आए हैं, सामान ले गए हैं। देखिए एक फट्टा है, इससे मारा था, एक कपड़ा पहना करके उसको बाद में 3-4 फट्टा सीबीआई वाला ले गए हैं, मोबाइल भी ले गए हैं, घर में पुलिस ले गए। 2 मोबाइल निकला है। अच्छा, मोबाइल ले गए हैं पुलिस वाले, उनको ले गए हैं। आगे चेक करने वाले भी बहुत आदमी, 4 गाड़ी आए थे पुलिस वाले। हाँ, SFL से कितनी में आया हुआ था, हमको पता चला है। हाँ। नैहर से भी सब सही, देखिए घर दुआर टूटल हम लोग ले गए हैं, बहुत सामान घर में से ले गए हैं, मिला है। अच्छा, ई गोतनी के देवरानी के घर है, देवरानी का घर। हाँ, और ससुर के घर है। हमार बेटी के ई घर है, देखिए इसी पर सोता था।
देखिए यही सब इसी हम में लोग मार के शादी रखा में हुआ था। आपके बेटी का रूम ये हुआ, लेकिन बॉडी उस रूम में पड़ा हुआ था। हाँ, बॉडी उसमें देखिए, डंडा यहाँ पे देखिए, डंडा था और डंडा उधर देखिए, में था डंडा है देखिए और सर लोग डंडा ले गए हैं और प्रमुख और पुलिस सीबीआई वाला ले गए हैं। घंटा उनका फट्टा था जो फकीचर बनता है पलंग वो था। और बेटा सब बोलता सामान है हम क्या लोग जब दिए हुए इसमें हैं। है घिसिया बते दोनों के दे शादी दिया अच्छा, सब घिसिया के आग यहाँ बतलाई थी। कहाँ मारा है देखिए, बुला करके रात में मरवाया है। एगो खुरपी चाहे रख ले, एगो खुरपी चाहे रख ले, ए जाके डंडा नीम तोड़ के ठने पर पट सीबीआई वाला ले गए हैं इधर से, घंटा ले गए हैं 4 गो। सामान उमान ले गए हैं। अच्छा, यही नींबू की बात हो रही थी। हाँ यही देखिए नींबू टूटा हुआ है, इसी जगह मारा है, इसी जगह बुला करके रात में मार खिलाया है। कौन मारा? मार खिलाया है, उसमें मुसलमान लोग था, हिंदू भी था, 4-5 आदमी के बुलवा करके, बदमाश के बुलवा करके उसको सास मार खिलाया है। सास मार खिलवाई। हाँ सास भी मारे हैं नींबू। तो ये कहीं ना कहीं जो है जानबूझकर हत्या है। हाँ जानबूझ छोटा करके। बच्चा है, इधर आओ बाबू। आप लोग क्या मांग करते हैं? हम लोग हम क्या लोग मांग इंसाफ करेंगे? मांग करते आप हैं। अब उनको मम्मी है, वो लड़की के भाई है, उनको से पूछिए क्या चाहते हैं। वो गार्जियन जो सासू है ना, उनको तो पुलिस वाले ले गए उसी टाइम में। आपका घर कहाँ हो गया? हमारा हुआ सरमसपुर बाजार में। अच्छा, लड़की का जो नहीं, माइक लड़की का मायके हुआ लधो गुसाही, कहाँ हो वैशाली गया? जिला पड़ता है, पातेपुर। पातेपुर। हाँ बस।